बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बारिश जो जिंदगी की अलामत है आज पाकिस्तान में मौत का पैगाम बन चुकी है। पाकिस्तान में मानसून की हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जमीन खिसकने, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं के किनारे पे पानी के बहाव में अचानक इजाफे ने हजारों खानदानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 300 से तजावज कर चुकी है, जबकि जख्मियों की बड़ी तादाद के साथ साथ घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। केपी में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली, जहां सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 309 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और दर्जनों जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज है। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बडगराम के अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बुनेर में सूरत हाल सबसे ज्यादा अलमनाक है, जहां अब तक 184 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं, जिसके बायस खदशा है कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। बारिशों ने महज इंसानी जानें नहीं ली, बल्कि दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 74 घरों को नुकसान पहुंच चुका है, जिनमें 11 मुकम्मल तौर पे मुनहदिम हो चुके हैं। मुतासिरा खानदानों की बड़ी तादाद खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठी है। बारिश और सैलाबी रैले गुजर जाने के बाद भी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई, क्योंकि खाने पीने, रिहाइश और अद्वियात जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। ऐसे में इमदादी कार्रवाइयों का बरवक्त और मौसर होना नागुज़ीर था, मगर बदकिस्मती से मकामी इंतजामिया की तैयारी उस पैमाने पर नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वज़ीर आला केपी की जानिब से इमदादी सरगर्मियों को तेज करने के अहकाम जारी हुए और मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सैलाब से मुतासरा पहाड़ी इलाकों तक रसाई अब भी एक बड़ा चैलेंज है। कई मकामात के ऊपर सड़कें और पुल बह जाने से इमदादी सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका। सूबाई रेस्क्यू इमरजेंसी के मुताबिक तकरीबन 2000 एहलकार 9 अजला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मुश्किल जोग्राफियाई हालात ने इन सरगर्मियों को मजीद पेचीदा बना दिया है। दूसरी जानिब पंजाब में भी सूरत हाल तशवीशनाक है, जहां मानसून की बारिशों के बाद ग्लेशियर्स के पिघलने ने भी दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा कर दिया है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पे दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, जबकि तरबेला और तौंसा बैराज पे निचले दर्जे का सैलाब जारी है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 68,000 क्यूसेक तक जा पहुंची है, जिसने नशेबी इलाकों में खतरा बढ़ा दिया है। दरियाए जहलुम और चनाब निस्बतन मामूल के मुताबिक है, मगर छोटे नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जो करीबी आबादियों के लिए खतरा बन सकती है। पंजाब की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को मुतनब्बे किया है कि वो दरियाओं और नालों के करीब जाने से गुरेज करें और हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तरबेला डैम 98%, जबकि मंगला डैम 68% तक भर चुका है। अगर मजीद बारिशें हुई तो इन डैमों पर दबाव बढ़ जाएगा। शहरियों को हिदायत की गई कि वो पीडीएमए की हेल्पलाइन पर राबिता करें और खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन बारिशों के दौरान एक इस्तिलाह बार बार सुनने को मिली है और वो है क्लाउड बस्ट। अगरचे अवामी सतह पे इसके मानी को मुकम्मल तौर पे नहीं समझा गया, लेकिन एक्सपर्ट वजाहत करते हैं कि ये वो सूरत हाल है जब बहुत कलील वक्त में किसी एक छोटे इलाके में गैर मामूली मिकदार में बारिश बरसती है। उसका नतीजा अचानक आने वाला फ्लैश फ्लड की सूरत में निकलता है, जो पहाड़ी इलाकों में जानलेवा साबित होता है। आम शहरी इसे बादल फटने से ताबीर करते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह एक माहौलियाती मजहर है जिसकी पेशगोई करना इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान में अक्सर यह मुजाहिरा उन पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है जहां हवा तेजी से ऊपर उठती है और बुखारात से भरे बादल अचानक शदीद बारिश की सूरत में पानी उंडेल लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में चूंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें हुई हैं, इसलिए उन्हें क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जा सकता। यह फ्लैश फ्लडिंग थी, क्योंकि पहाड़ों पर अचानक पानी के बहाव में इजाफा हुआ। और माहिरीन का यह भी मानना है कि अगरचे महकमा मौसमियात और एनडीएमए की जानिब से वार्निंग जारी की गई, मगर यह मालूमात अवाम तक बर वक्त नहीं पहुंच पाती। अक्सर अलर्ट सिर्फ वेबसाइट्स पे शाया होते हैं, जहां देही इलाकों के लोगों की रसाई मुमकिन नहीं होती। और माहिरीन का ख्याल है कि अगर मसाजिद के लाउड स्पीकर, मकामी कम्युनिटी और दीगर जराए बरूकार लाए जाएं तो बर वक्त इत्तला मिलने से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में बार बार दोहराया जाने वाला मसला यह भी है कि दरियाओं और नदी नालों के किनारे गैर कानूनी तामीरात ने कुदरती बहाव को रोक रखा है। नतीजतन जब भी बारिश या सैलाब आता है तो ये इमारतें पानी के रैले की नजर हो जाती हैं और उनके साथ इंसानी जानें भी जाया होती हैं। हाल ही में सवात के किनारे एक होटल बह जाने के वाकये ने एक बार फिर इस खतरे को उजागर किया है। उसके बाद केपी ने
तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया, मगर सवाल यह है कि क्या ये इकदामात मुस्तकिल होंगे या फिर वक्ती रद्द-ए-अमल के तौर पर खत्म हो जाएंगे। तारीखी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान और बर्रे सगीर के दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाब आते रहे। दरियाए सिंध के किनारे आबाद कदीम तहजीबें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी बड़ी हद तक सैलाबों की तबाहकारियों का शिकार हुई। अटक के 1930 के गेजलियर में 1841 के एक मोहलिक सैलाब का जिक्र मौजूद है, जिसमें सिर्फ अटक में 4000 अफराद लुकमा अजल बन गए थे। अगर आज की आबादी के तनासुब से देखा जाए तो उस दौर का नुकसान लाखों में शुमार होता। उससे यह बात वाज़ेह होती है कि सैलाब कोई नया मजर नहीं है, बल्कि इस खित्ते की जमीनी साख्त और जुग्राफियाई हालात की वजह से हमेशा खतरा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में यह सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट का किरदार सिर्फ आफात के बाद इमदाद फराहम करने तक ही महदूद क्यों है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आफात से निपटने के लिए पहले से हिकमत अमली तरतीब दी जाती है, इमरजेंसी अखराज की मशकें की जाती हैं और अलार्म सिस्टम नस्ब किए जाते हैं। मगर पाकिस्तान में अक्सर तबाही के बाद इकदाम किए जाते हैं और यही वजह है कि कीमती जानें ज़ाया होती हैं। और अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल हो, लोगों को बरवक्त इत्तला मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए तो ऐसे नुकसानात में नुमायां कमी लाई जा सकती है। माहिरीन को एक और खदशा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुस्तकबिल में मानसून बारिशों की शिद्दत और बढ़ जाएगी। पहले ये बारिशें जुलाई के वस्त में शुरू होती थीं, लेकिन अब जून के आखिर में शुरू हो जाती हैं। इस तब्दीली ने ज़रई शोबे को भी मुतासिर किया है और शहरों में अर्बन फ्लडिंग के मसाइल बढ़ चुके हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में दरमियाने दर्जे की बारिश भी सड़कों को दरिया में बदल देती है, जिससे यह जाहिर होता है कि हमारे शहरों का निकासी का निजाम वक्त के तकाजों के मुताबिक नहीं। बलूचिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्से भी बारिशों से शदीद मुतासिर होते हैं। उन इलाकों की ढलवानी जमीन पानी को तेजी से नीचे धकेलती है, जिससे अचानक आने वाले सैलाबी रैले ज्यादा तबाहकुन साबित होते हैं। ऐसे में मकामी आबादी के पास ना तो निकलने का कोई रास्ता मौजूद होता है, ना ही वक्त होता है और ना ही महफूज मकामात पे जाने के लिए सहूलियात। यही वजह है कि जानी नुकसान ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से कैसे बचेगा। सबसे पहले तो दरियाओं के किनारे कायम गैर कानूनी तामीरात का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है, और दूसरा यह कि मकामी सतह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाया जाए ताकि अवाम को फौरन इत्तला मिले। तीसरा यह कि शहरों के निकासियात के निजाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं ताकि बारिश का पानी जमा होकर शहरी जिंदगी को मफलूज न कर सके। चौथा, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और मसाजिद को इमरजेंसी मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की जाए ताकि मुतासिर अफराद को फौरी पनाह मिल सके। पांचवा ये कि माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और मकामी सतह पर शजरकारी जैसे इक़दामात को तेज किया जाए ताकि बारिश के पानी को जमीन जज्ब करने की सलाहियत बढ़ा सके। ये सब इक़दामात न सिर्फ हालिया तबाहकारियों के असरात को कम कर सकते हैं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक मजबूत हिकमत अमली फराहम कर सकते हैं। वरना हर साल बारिशों के आगाज के साथ यही खबरें सामने आएंगी कि सैकड़ों जाने गईं, हजारों घर तबाह हुए, अरबों का नुकसान हो गया।